पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा। आप इस पे एक्शन ले, इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। जनाब स्पीकर, बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर कौमी असेंबली में लफ्जी तूफान। कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना ना करे। बताएं कि बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अली अमीन चला रहे थे या शेर अफजल मरवत। बयान बानी पीटीआई ने नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करें। जो इल्जामात कल लगे उनकी वजाहत करना होगी। बानी पीटीआई के दौर में इंटेलिजेंस चीफ ने उनके करप्शन के सबूत दिए। बानी पीटीआई ने करप्शन पर कार्रवाई के बजाय इस इंटेलिजेंस चीफ को हटवा दिया। पीटीआई का जो फॉर्म 45 और 47 का प्रोपेगेंडा है उसकी कहानी भी सामने आने वाली है। बहुत से सबूत सामने आएंगे तो ये अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डीजी आईएसपीआर की जबान बोली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, उसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना तान के खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना चाहती है, इसके नंबर पूरे नहीं हैं। दिफाई इदारों ने कहा कि उनका एहतसाब का अंदरूनी निज़ाम है। पूछता हूँ कि वो निज़ाम क्यों काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में जो डाले आए उस पर कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। कौन से खुफिया इदारों के एहलकार थे जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए। हम सार्जेंट एट आर्म्स की मौतली से मुतमईन नहीं है। मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले एहलकारों और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा, किबला उनका जो है वो पिंडी है, जीएचक्यू है। उनके पांव गिरना चाहते हैं फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट से बान करना चाहते हैं, आर्मी चीफ के पांव पड़ना चाहते हैं और उनके खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं। पीटीआई का किबला रावलपिंडी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ऐवान में घन करज कहा, पाकिस्तानी सियासत में बहुत दो नंबरियां हुई लेकिन इससे बड़ी दो नंबरी नहीं हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोना चाहते हैं उसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। खुदा न खास्ता कल को ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रही है वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। जब माहौल नॉर्मल हो रहा है तो फिर क्यों मुतनाज़ ट्वीट किया गया।
नफरतें फैलाने वाले अनासिर अच्छे माहौल को खराब कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा उन लोगों ने 9 मई का सानहा किया, हमारे शोहदा की तौहीन की। बोले ऑपोजिशन लीडर के दादा जान ने मुल्क में आमरीत की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो के नाना जान ने जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दी। आईनी तरामीम का मुजवजा पैकेज आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का अहम इजलास से जारी। आईनी तरमीम किसी भी वक्त सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए पेश की जा सकती है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जारी करदा एजेंडे में कानून साजी का तस्करा नहीं। जजेस इस्लाहात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में कल भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुद्दत मुलाजमत 68 और हाई कोर्ट जजेस की 65 साल करने की तजवीज़ है। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर मीर गुलाम मुस्तफ़ा ने हल्फ लिया। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई के दौर में भी आधे घंटे में 22 तरामीम हुई। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार का सेनेट में सारे ख्याल, कहा हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामेंट के वक़ार को बहाल करने के लिए मिलकर कोशिशें करनी होगी। माजी को दफन करके मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ANP ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। नया कानून अवाम नहीं हुकूमत के मफाद में है। हम ना हुकूमत का हिस्सा है न इस अपोजिशन का साथ देंगे। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का सेनेट में सारे ख्याल, कहा हमें हुकूमत और अपोजिशन से अलग नशिस्तें दी जाएं। आईनी तरमीम लाने की नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 214 है। आईनी तरमीम के लिए मज़ीद 10 अरकान की जरूरत। हुकूमत का नंबर गेम पूरी होने का दावा। बैरिस्टर अकील ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात के तरमीमी बिल पास हो जाएंगे। जजेस की तादाद में इजाफे से सबको फायदा होगा। आईनी तरामीम पर हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की रात गए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक ताउन मांगा। फजलुर रहमान ने हुकूमत से आईनी इस्लाहात का मुसविदा मांग लिया। मौलाना ने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी करनी है तो तरमीम का मुसविदा लाएं। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म का आज इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए अशाइये का एहतमाम। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अशाइये में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को मुल्की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। अहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने अशाइये में शिरकत से माज़रत कर ली। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लाजमी। आज कोई बिल पेश किया जाता है तो या इनकी खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत का मुजवजा तरमीम बिल हमारे पास एजेंडे की शक्ल में नहीं आया। काबीना इजलास में भी किसी बिल की मंजूरी नहीं दी गई। तो अब तो खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही होती है कि कुछ जजेस हुकूमत के साथ हैं, कुछ अपोजिशन के साथ हैं। जब इस हद तक बात आगे चली जाए तो मुल्क के अदालती निज़ाम पर किसका एतबार रहेगा? जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में ये पता चल जाए कि ये इसका आदमी है और वो उसका आदमी है और ये तासुर आम हो जाए और तासुर ही ना हो, बाज़ फैसले भी ये बोलते हुए नज़र आते हों, तो उसके नतीजे में तो फिर पूरा अदालती निज़ाम इसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाता है और उठ गया है। जजेस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर हत्या से हिमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा हुकूमत चाहती है तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें।
अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इन्हीं तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है, लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। सब कुछ फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि आईनी तरमीम से कासिफ आईसीसा की मुलाजमत में तौसी की जाएगी। केपी में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब को फाफन ने शफाफ करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के वोटों में 40% से ज़ायद इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के वोट 3% से बढ़ाकर 40% हो गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, रहीम यार खान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाया। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुतनासिब पोस्ट में बगावत पर रुखसाने का मुकदमा दर्ज। पीटीआई सरबराह का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुतल्लिक पूछताछ की। पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेख शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। एटीसी जज ताहिर अब्बास सुपरा ने शेख शाहीन की जमानत 1 लाख रुपए के मुचल्को के एवज मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत के गिरफ्तारी से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मस्का खेज है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे कर सकते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने गैर मुल्की दौरे और मुआहदों की तफसीलात बताएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा भी गैर मुल्की शख्सियात से मिलते रहेंगे। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मुतफारिक दरख्वास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुतालिक इजलास। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। कराची पुलिस में भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 29 लाख रुपए की मुबैना करप्शन। 2019 से 2022 तक रिटायर्ड और डिसमिस होने वाले एहलकार शामिल। तमाम पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। एडिशनल आईजी फाइनेंस, डीआईजी एडमिन जवाब देने से कासिर। कलदम तंजीम के 2 सहूलतकारों की दरख्वास्त से जमानत खारिज। पेशावर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अब्दुल जब्बार और ज़ियारत गुल को जेल में रखने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान को सीटीडी ने कलदम तंजीम के सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। दोनों से रियासत मुखालिफ पम्फलेट्स और दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया।
दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र CTD की पंजाब में कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहींदर खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ हुई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। पंजाब पुलिस की रहींदर खान में बड़ी कामयाबी। तनवीर अंडर गैंग का अहम कारिंदा नुखाश दश्ती जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मौजा कादिर में पुलिस ने रेड किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से गिरफ्तार मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। बहावलपुर सिटी सर्कल और सदर बड़ी कार्रवाई। 10 बैनुल जलाई डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान से 1.5 करोड़ नकदी, 25 तोले जेवरात, 98 मोटरसाइकिल, 6 अदद कारें, 4 ऑटो रिक्शा कब्जे में ले लिए गए। कोयटा के नवाही इलाके कचलात में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस से राय के मुताबिक 2 एहलकार जाँ बहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान के इलाके शाहरक में कोयले की कान में जहरीली गैस पड़ने से 6 मजदूर अंदर फंस गए। 5 कारकुन दम घुटने से जाँ बहक जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रबीउल अव्वल की आमद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोर शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में सिर्फ 2 रोज बाकी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चों से बड़ों तक खवातीन समेत लोगों की कसीर तादाद तैयारियों में मसरूफ।